नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए, स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। लगातार पेपर हो रहा है, 3-3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है और जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके का टाइप आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, जल्दी जल्दी जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि हम वहाँ पर सारी अपडेट आपको फास्ट एंड फ्यूरियस दे देते हैं। और लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। जाइए, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम आपको बताएं कि आरआरबी ग्रुप डी के अंदर हम एक छोटी सी वीडियो ये लेके आ गए हैं कि हम देख रहे हैं कि कल भी 3 शिफ्ट हुई, आज भी 3 शिफ्ट हुई और करीबन करीबन 4 क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं। करीबन करीबन 4 क्वेश्चन। तो मेरा ये मानना था कि आपको क्यों ना सिटिंग अरेंजमेंट एक बार अच्छी तरीके से बता दी जाए, आपको समझा दी जाए, ताकि ये जो 4 नंबर है वो आप पक्के कर लें। ठीक है ना। तो आज हम इसी को लेके आ गए हैं। कुछ 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो को दीजिए। ठीक है, वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। आप कृपा करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा फायदा देगी। 4-4 क्वेश्चन आपके पक्के हो रहे हैं 10 मिनट में, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और प्रीवियस ईयर के जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं उस लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा। 3 क्वेश्चन लेके आए हैं हम, 3 से 4। ठीक है, 2 इजी हैं और एक उसमें टफ है, जो कभी कभी ही आने की पॉसिबिलिटी रखता है, मतलब, और जो 2 हैं वो लगातार पेपर में आते रहेंगे। ठीक है ना। तो एक बार जरूर देख लें और शेयर कर दें अपने भाइयों को, जो भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जाने वाला है वो सारे शेयर कर दें। ठीक है ना। और आगे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, रेलवे का, एनटीपीसी का, या कोई भी, तो आप एक बार जरूर इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपका सिटिंग अरेंजमेंट सेक्शन जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो रखेंगे, लंबी नहीं रखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी भी टेक्स्ट बुक का तैयारी नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक के मॉक नहीं परचेज किए हैं, तो कृपया करके टेक्स्ट बुक के मॉक परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी इसमें ऑफर चल रहा है। 270 रुपये में आपको पूरा एक ईयर का पास यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपका 499 का है। और हमारा कोड आप अगर इस्तेमाल करते हैं ABHI10, तो आपको और 270 रुपये में ये पूरा का पूरा पास मिल जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं टेक्स्ट बुक जो है वो एक लौका मॉक देता है, जो 1 साल का पास देता है, जिसमें आप किसी भी तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो। ठीक है, तो जल्दी जाइए, आज ही परचेज किए टेक्स्ट बुक के मॉक, और जल्दी से मॉक देने शुरू करिए। अगर आपने मॉक दिए होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, हम आपके पास सामने लेके आ गए हैं। ठीक है, लेके आ गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, हमने सिटिंग का क्वेश्चन रखा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन लेंगे, 3 में से एक क्वेश्चन जो होगा वो दोनों साइड वाला होगा। ठीक है, दोनों साइड वाला मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके का होता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल का आ गया, इससे भी अच्छे लेवल का आ गया, तो वो एक क्वेश्चन वो ले लिया है। 2 आसान से क्वेश्चन ले लिया। एक बार देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप कर देना। ठीक है, समझाएंगे अच्छी तरीके से। देखो, बता हिंदी में रहा हूं, लिखा है अंग्रेजी में है। ठीक है, ABCDE आर सिटिंग ऑन अ बेंच। एक बेंच पर ए से लेकर ई तक बंदे बैठते हैं, ABCDE, 5 बंदे। ठीक है, ए बी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ए बी जो है वो आपस में नेक्स्ट टू ईच अदर बैठे हुए हैं। ठीक है, सो आर सी एंड डी, और ऐसे ही सी और डी भी बैठे हुए हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, डी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द बेंच। देखिए, मैं ये बेंच बना देता हूँ, 5 जनों की पोजीशन बना देता हूँ, 2 3 4 5। ठीक है, सिटिंग ए सिटिंग एट द सेंटर। सेंटर पर कौन बैठा है? ए बैठा है। ए किस पे बैठा है भाई? सेंटर पे बैठा है। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट। मुझे बताओ, ये जो है पॉइंट, ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है और ये आपका एक्सट्रीम राइट में है। ठीक है, आप अपने लेफ्ट और राइट देख लीजिए, ये राइट ये लेफ्ट। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। मैंने डी बैठा दिया एक्सट्रीम लेफ्ट में। उसने बोला कि ए बी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, और सी और डी भी आपस में साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सी बैठा होगा। ठीक है, उसके बाद ए, उसने बोला ए सिटिंग एट द सेंटर। ए सिटिंग एट द सेंटर, ए सिटिंग सेंटर। देखो, 2 यहाँ छोड़ दिए, 2 यहाँ छोड़ दिए, ए सिटिंग टू द सेंटर। ए सेंटर पर सिट कर दिया, तो उसने बोला ए बी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ए और बी अगला हो गया। उसके बाद कौन बच गया? यहाँ पर ई बच गया। उन्होंने पूछा क्या है भाई? ई इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ई नेक्स्ट टू है किसके? बी है। बिल्कुल है, सारी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। अब उसने पूछा ए की इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग। ए की पोजीशन क्या है? ऑप्शन देखो, सी और ई के बीच में है, सी और ई के बीच में नहीं है। बी और डी के बीच में है, बी और डी ये रहा, इनके बीच में भी नहीं है। बी और ई के बीच में है, बी और ई के बीच में भी नहीं है। बी और सी के बीच में है, बी और सी ये रहा है, बीच में कौन है? ए है। यही हमारा ऑप्शन क्या है? राइट है।
मुझे बताइए क्या इसमें दिक्कत हुई। कुछ नहीं करना होता, इस तरीके के क्वेश्चन में सारी की सारी कंडीशन जो हैं वो एक एक करके प्यार से पढ़नी होती हैं, समझनी होती हैं। उन कंडीशनों को यहाँ पर आपको डिपिक्ट करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद सारे सिनेरियो देखने के बाद बनाना होता है, ठीक है। सारे सिनेरियो देखने का मतलब है वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये आसान क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक आ ही रहा है, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने आरआरबी एनटीपीसी से CBT 1 से लिए हैं, ठीक है। कहीं मैंने अलग नहीं लिए, सारे TCS के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 फ्रेंड्स आर प्लेइंग कार्ड्स इन अ सर्कुलर एनक्लोजिंग फेसिंग द सेंटर। फर्स्ट शिफ्ट में ऐसी तरीके का कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। 6 फ्रेंड बैठे हुए थे फेसिंग टू द सेंटर, ठीक है। मैं देखो अगर बनाऊं तो ये 6 फ्रेंड 6 पोजीशन बनाऊंगा, 1 2 3 4, और ये मैं एक लाइन दे दूंगा 6 6 हो गई। सेंटर पर पोजीशन इनकी, सेंटर पे। मैं आपको बताता हूँ सेंटर को देखना है या आउट ऑफ द सेंटर देखना है, इसका मतलब क्या है। देखो भाई साहब, अगर आप ये लोग सारे सब सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट में मूव कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर अगर मैं मान लूँ ए है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर ए है, तो ये इसका राइट होगा, राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। बात समझ गए। ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। एक और अगर मैं बनाऊं, ये बैठ गया, यहाँ पर ए बैठा हुआ है, और अब इसकी पोजीशन जो है, एक तो ये सेंटर की तरफ है, इसकी आउट ऑफ द सेंटर है, ठीक है, आउटवर्ड है सेंटर के, ठीक है। दूसरी तरफ इसने मुंह कर रखा है। अब चेंज हो जाएगा पोजीशन, ये इसका लेफ्ट होगा जबकि ये उधर राइट था, ये इसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। बात समझ गए। बस जो बच्चा इस चीज को समझ गया उसको सिटिंग अरेंजमेंट में इस क्वेश्चनों में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आगे पजल मत हो जाना लेफ्ट राइट में, ठीक है ना। तो ये ज्यादा मेन है जो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। 6 फ्रेंड है, फेसिंग सेंटर है, सेंटर पर फेस कर रहे हैं, ठीक है। 6 फ्रेंड है, सेंटर पर फेस कर रहे हैं, मैंने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 6 लोग सेंटर पे हैं। सुभाष इज सिटिंग टू द राइट ऑफ प्रमोद। प्रमोद के राइट में कौन है, सुभाष है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 1 पर्सन बिटवीन उमेश एंड सुरेश, आगे चलते हैं। सुभाष उमेश परवीन देख लेते हैं, कहीं से एक हमें फिक्स पोजीशन मिल रही है, कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं मिल रही है, ठीक है। ये देखो इसमें इसमें देख लेते हैं। सुभाष सिटिंग टू द राइट ऑफ प्रमोद, उसने बोला सुभाष जो है वो प्रमोद के राइट में है। अब हमें पता नहीं है कि फर्स्ट राइट में है, 2 राइट में है, 3 राइट में है। अगर हमें पता होता तो हम बिठाने की कोशिश भी करते। हम आगे चलेंगे। देयर इज 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन उमेश एंड सुरेश। उमेश और सुरेश के बीच में एक पर्सन है, इसमें हम अभी भी कंफ्यूजन में है, उमेश और सुरेश के बीच में कौन है, तो हम इसे भी नहीं रखेंगे। परवीन इज सिटिंग बिटवीन सुभाष एंड उमेश। परवीन सुभाष और उमेश के बीच में है। आगे चलते हैं। जब तक हमें कोई भी पुख्ता मतलब कोई भी डेफिनेट कंडीशन नहीं मिलती है, डेफिनेट कंडीशन ऐसी होती है जब उसमें बोल दे कि परवीन इज थर्ड टू द राइट ऑफ सुमित, तब हम देखेंगे इस चीज को। जैसे उसने ये वाली लाइन बोली, देखो, परवीन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आलोक, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आलोक। अगर मैं आलोक को यहाँ बैठाऊं तो ये फिक्स है, ये डेफिनेट कंडीशन है, ये कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करी जाएगी, कभी फेल नहीं होगी। उसने बोला परवीन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आलोक। लेफ्ट ऑफ आलोक, मैंने बोला ये इनसाइड है तो ये इधर राइट इधर लेफ्ट, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड लेफ्ट में कौन है, परवीन। अब परवीन और आलोक की लाइन ढूंढो, उससे कनेक्ट करते हुए चलो। उसने बोला परवीन, ये रहा, परवीन इज सिटिंग बिटवीन सुभाष और उमेश। सुभाष और उमेश के बीच में परवीन बैठा है, तो या तो सुभाष यहाँ है या उमेश यहाँ है, या सुभाष यहाँ है उमेश यहाँ है, यही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसने बोला 1 पर्सन बिटवीन उमेश एंड सुरेश। उमेश और सुरेश के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। उमेश और सुरेश के बीच में कौन है, एक पर्सन। या उमेश यहाँ बैठ जाए या उमेश यहाँ बैठ जाए, एक छोड़ के सुरेश जो है वो यहीं बैठेगा, ये फिक्स हो गई पोजीशन, ठीक है। बेशक उमेश यहाँ बैठ जाए तो भी एक पोजीशन छोड़ के सुरेश यहाँ बैठेगा, और उमेश यहाँ बैठेगा तो भी एक पोजीशन बैठ के सुरेश यहाँ बैठेगा, क्योंकि उसने बोला है कि उमेश और सुरेश के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो उमेश और सुरेश के बीच में एक, उमेश यहाँ सुरेश यहाँ, ठीक है। फिक्स हो गई चीज, ठीक है। आगे चलें। आगे क्या, सुभाष इज सिटिंग टू द राइट ऑफ प्रमोद। प्रमोद के राइट में सुभाष बैठता है, ठीक है। सुभाष, अब सुभाष जो है, अगर आप सुभाष को यहाँ बैठा दोगे, मान लो अगर आपने सुभाष को यहाँ बैठा दिया, मान लो सुभाष यहाँ बैठा दिया आपने, ठीक है। यहाँ तो उमेश बैठेगा, प्रमोद को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोद को क्या बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। उसने बोला है कि सुभाष इज सिटिंग राइट ऑफ प्रमोद। प्रमोद को आप यहाँ बैठा दो, प्रमोद को आपने यहाँ बैठा दो। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, थर्ड राइट में सुभाष हो गया, यहाँ उमेश हो गया, सुभाष की कंडीशन खत्म हो गई। उसने बोला अगर आलोक और सुभाष अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, आलोक ये रहा, सुभाष ये रहा, अगर अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, सेकंड टू द राइट ऑफ परवीन। परवीन के सेकंड राइट में कौन होगा, परवीन ये रहा, सेकंड राइट में आपको चलना है। राइट क्या है, ऐसे, फर्स्ट और सेकंड ये है आलोक, आलोक की जगह कौन है, सुभाष। सुभाष इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताओ, कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत हुई हो तो बताओ, ठीक है।
तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, बस आपको क्या होता है ना, आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, और कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है, और मैं मानता हूं कि एक ना एक सेट में ग्रुप डी में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, और 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पक्के करने हैं तो इन तीनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से पक्के हो जाएंगे, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है ना, ये क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे किस तरीके से। 7 पर्सन है, ठीक है, और एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। देखो 7 पर्सन आ गए, अभी 6 थे, अब 7 आ गए, 2 2 4 5 और 6 और एक और मैं जोड़ लेता हूँ, ये 7। ठीक है, उसने बोला कुछ इनवर्ड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटवर्ड। अब देखो इसमें दोनों कंडीशन आ गई, कुछ इनवर्ड में है, कुछ आउटवर्ड में है। आगे चलते हैं। सुमन इज फेसिंग इनसाइड, सुमन इनसाइड फेस कर रही है, तो हम इसे पक्का कर लेंगे, सुमन का इनसाइड फेस है। ठीक है, एंड सिटिंग टू द फोर्थ राइट ऑफ मयंक, मयंक के फोर्थ राइट में सुमन बैठी हुई है। ठीक है, हम लिख देते हैं सुमन। अब एक गलती ये मत करना, फोर्थ राइट में मयंक को 1 2 3 4 करके मयंक यहाँ बैठा दो। ठीक है, मयंक के चौथे राइट में सुमन है। ठीक है, लेकिन आपको मयंक की ये पोजीशन नहीं पता कि वो इनवर्ड फेस कर रहा है कि आउटवर्ड फेस कर रहा है, तो हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। मयंक इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जीतू, जीतू के बारे में भी नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर इन्होंने बोला जीतू इज फेसिंग आउटवर्ड, जीतू आउटवर्ड फेस कर रहा है, और मयंक इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जीतू, मयंक जो है वो सेटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जीतू बैठा हुआ है। अगर हम एक और कंडीशन बना ले, एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन अगर हम और बना ले, ये हो गई। ठीक है, एक कंडीशन और बनाते ही हमारी यहाँ पर तो सुमन बैठी है इनवर्ड फेस करके, सुमन। ठीक है, मयंक देखो 4 टू द राइट ऑफ मयंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मयंक एक बार तो यहाँ आ सकता है, और एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मयंक एक बार यहाँ आ सकता है। मैं दोनों तरफ मयंक बैठा दिया। ठीक है, आगे एक कंडीशन वायलेट हो जाएगी, एक कंडीशन आगे चली जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 टू द राइट ऑफ मयंक, राइट में है, ये राइट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रहा है, यहाँ तो राइट नहीं है तो लेफ्ट आ रहा है, तो आप इसको क्या करो, आउटवर्ड कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। ठीक है, इसे क्या कर दो, इसे इनवर्ट कर दो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड 3 4 हो गया। समझ गए, राइट में हो गए दोनों कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने बोला है कुछ इनवर्ड है कुछ आउटवर्ड है, तो ये आउटवर्ड फेस कर रहा है मयंक। ठीक है, मयंक इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जीतू, जीतू इज फेसिंग आउटवर्ड, ये सेकंड लेफ्ट है जीतू के, और जीतू आउटवर्ड फेस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको जीतू यहाँ रखूं, मैंने मान लो जीतू अगर मुझे यहाँ रखना है, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट, ये फर्स्ट और सेकंड, ये क्या जा रहा है, राइट में जा रहा है, राइट में जा रहा है ना, राइट में जा रहा है, राइट में, लेकिन उसने बोला लेफ्ट में, तो इसको भी क्या करो, बाहर कर दो। ठीक है, बाहर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जीतू इज फेसिंग आउटवर्ड, उसने बोला जीतू आउटवर्ड है, तो जीतू यहाँ पर ही आउटवर्ड हो रहा है, तो जीतू को यहीं हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, जीतू यहाँ पर आउटवर्ड हो रहा है, जीतू को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। आगे चलेंगे, लेफ्ट ऑफ सिटिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीवन, जीतू इज फेसिंग आउटवर्ड, सेकंड नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीवन, जीवन के लेफ्ट में, तो जीवन यहाँ पर भी हो सकता है, जीवन यहाँ पर भी हो सकता है। आगे हम चलेंगे, थर्ड टू द राइट ऑफ सुमन, सुमन के थर्ड राइट पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगा आपका जीवन, जीवन थर्ड टू द राइट ऑफ सुमन। ठीक है, अब उसने बोला जीवन, जीवन जो है जीतू के फेसिंग आउटवर्ड एंड सिटिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीवन। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। मंजीत इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मयंक एंड जीतू, मयंक के आगे मंजीत यहाँ नहीं आएगा, मंजीत यहाँ नहीं आएगा, तो बच्चा मंजीत यहीं आएगा। उसने बोला मंजीत को आप यहाँ नहीं ले सकते, आप मंजीत को यहाँ नहीं ले सकते, मंजीत को आप यहीं ले सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे, मंजीत इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मयंक, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड लेफ्ट है, बिल्कुल सही बात है। और नरेश इज नॉट सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जीतू। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। इमीडिएट नेबर ऑफ मयंक, मयंक का इमीडिएट नेबर कौन है, एक तो जीवन है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है जीवन, जीवन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब मैंने ये आपको पूरा जो डिफाइन किया, एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, जबकि इसका आंसर जो है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक है, लेकिन आंसर जो है वो तुरंत आ चुका था। मयंक और जीवन जैसे ही बैठे थे वैसे ही आप आंसर दे सकते थे, क्योंकि आगे तक चेंज हुए ही नहीं मयंक और जीवन। ठीक है, क्वेश्चन हल ही बहुत बड़ा था, क्योंकि बैंक में इस तरीके की आती हैं सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन उन पे 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए उसके लिए पूरी हमें बनानी पड़ती है। उसमें आगे ये भी पूछ सकता था कि मयंक बताइए या जीतू बताइए, जीवन को, जीवन की पोजीशन पूछ लेता है, ये इनवर्ड मूव कर रहा है या आउटवर्ड मूव कर रहा है। उसके लिए आपको पहले पूरा बनाना पड़ता, तभी आप बता पाते कि ये इनवर्ड है या फेस कर रहा है या आउटवर्ड फेस कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए आपको आंसर क्या पूछा गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, और आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, मुझे आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो मेरे ख्याल से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 की जो आंसर की है उसका लिंक जो है वो अपलोड हो चुका है। जल्दी ही मेरे ख्याल से कल शाम के 4-5 बजे तक आपकी आंसर की का जो लिंक है वो चालू हो जाना चाहिए।
और कल अगर चालू हो जाता है तो कल हम आपको 25 क्वेश्चन जो हैं वो हम टीयर 2 के एसएससी सीजीएल के कराएंगे, ठीक है। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो आते ही पता चल जाए। चलते मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।